हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो ऑफ जस्ट थिंग। और आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ 48 लॉज ऑफ पावर की, और उसमें मैं बात करना चाहता हूँ लॉ 60 लॉ ऑफ एब्सेंस के बारे में। तो पहले मैं कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन आपको शो करना चाहता हूँ। मेरे क्लास 8 या 7 में एक स्टूडेंट था, लेट्स से भव्य। अब भव्य काफी पॉपुलर स्टूडेंट था, वो काफी चीजों में अच्छा था, जैसे पढ़ाई, स्पोर्ट्स, आर्ट, काफी चीजों में अच्छा था। वो काफी स्किल दिखाता भी था। तो कुछ समय के बाद उसने छुट्टियां मारना स्टार्ट कर दी, तो मेरे को लगा कि अब इसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बल्कि जब भी वो आता था उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती थी। जब वो नहीं आता था लोग उसके बारे में बात करते थे, और जब वो आता था तो हर कोई उससे आराम से घुल मिल जाता। बल्कि जब भी वो आता था तो लोग उसकी बेंच में जाके उससे बात करते थे। तो मैंने सोचा कि वाह, ये छुट्टियां मारता है फिर भी इसको लोग इतना पसंद करते हैं। फिर मैंने लॉ ऑफ एब्सेंस पढ़ा और मेरे को बहुत ही इजीली समझ आ गया कि ये कैसे होता था। पहले उसने अपने आप की अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई, वो काफी पॉपुलर हुआ अपनी क्लास में, स्किल दिखाई, और फिर वो छुट्टियां मारना स्टार्ट कर दिया। फिर जब भी वो वापस आया छुट्टियों से, फिर वापस वो चीज कर रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि ये एक नई चीज है, एक रेयर चीज है। अब मैं आपको चीज बताता हूँ कैसे बैकफायर कर सकती है। अगर तुमने पॉपुलैरिटी पहले गेन नहीं किया और फिर गायब हो गए। मेरी क्लास में एक और स्टूडेंट है, लेट्स से आरव। अब आरव काफी पॉपुलर तो नहीं है, वो छुट्टियां मारता है, पर उसकी स्किल एग्जैक्टली भव्य से मिलती है। तो मेरे को लगा कि इसकी भी वीडियो पे काफी पॉपुलर होना चाहिए, पर नहीं। उसने स्टार्टिंग में अपनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं की थी, अनलाइक भव्य जो जिसे पहले अपनी पॉपुलैरिटी गेन की, अपनी स्किल दिखाई और फिर एब्सेंस हुआ, मतलब गायब हुआ। अनलाइक आरव ने सिर्फ अपनी स्किल कुछ बार दिखाई, कुछ एक दो बार, और फिर गायब हो गया। जैसे कोई भी कनेक्शन नहीं बना बाकी बच्चों के बीच में, और लोग उससे कोई बात नहीं करते थे। फिर जब भी वो आता था वो बस अपने ग्रुप से ही बात करता है। तो इससे हमको पता चलता है कि लॉ ऑफ एब्सेंस को एकदम स्ट्रेटेजिकली यूज करना चाहिए। मैं बोल के नहीं कहा, हाँ, तो एकदम स्ट्रेटेजिकली यूज करना चाहिए, बिकॉज अगर तुम उसको वैसे यूज नहीं करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। प्लस मेरे को इसका एक ही डाउनफॉल लगा सबसे बड़ा, कि ये टाइम बहुत कंज्यूम करता है। पहले तुमको पॉपुलर बनना पड़ेगा स्किल का यूज करके, फिर तुमको गायब होना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, काफी दिनों के लिए हो सकता है, फिर तुम्हें वापस आना पड़ेगा, फिर तुम्हें गायब होना। तो ये टाइम कंज्यूम करता है, पर अगर तुमने इसमें परफेक्टली अप्लाई किया तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट देता है। जो पॉपुलैरिटी है, लोग तुमसे बात करेंगे और तुम्हारी पॉपुलैरिटी गेन होगी। अब मान लो तुम सोचते हो कि वाह, मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को कोई पॉपुलैरिटी गेन नहीं करनी, मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना, तो मैं क्यों ये लो, मेरे लिए फायदा कैसे। तो लेट्स से तुम्हें कोई बंदा या बंदी चाहिए अपने लाइफ में, लेट्स से क्रश चाहिए, तो तुम इसका एज ए लॉ ऑफ सेडक्शन भी यूज कर सकते हो। अब इस 40 लॉज ऑफ पावर में एक ऑब्जर्वेशन है, जिसमें एक फ्रेंच का है। अब मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि काफी डिफिकल्ट है नाम लेना। एक कैसल में जाता है, वो नाइट होता है बेसिकली, तो एक कैसल में जाता है, उसे वहां की एक लेडी पसंद आ जाती है, तो उसके लिए पोएम्स लिखता है, सॉन्ग लिखता है, और उसको जीतने की कोशिश करता है। फिर एक दिन पता नहीं क्यों, मैं समझ पूछना डम था वैसे तो, पर वो डिसाइड करता है कि लेट्स मेक हर एंग्री। सो वो वही करता है, वो गायब हो जाता है बिना किसी रीजन के। कोई रीजन नहीं देता कि वो क्यों गायब हुआ। वो रानी उसको लेटर लिखती है, उसको वापस आने के लिए बोलती है, उसको रीजन देने के लिए बोलती है कि क्यों गया, पर वो कोई जवाब नहीं देता। फिर एक बार वो देना बंद कर जाती है लेटर, कोई लेटर नहीं आता, तो उसको लगता है कि उसका प्लान काम कर गया, तो वापस जाता है। कैसे? उसको लगता है कि रानी उससे काफी गुस्सा होगी, पर इसका अपोजिट होता है, बल्कि वो उससे और भी प्यार करती है। वो उसको बोलती है कि वापस मत जाना, और जो भी वो लव लोग बोलते हैं। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि अगर मेरे इतने जाने के बाद भी ये मेरे से प्यार करते हैं, तो लेट्स मेक हर एंग्री बाय यूजिंग हार्श वर्ड्स। तो वही करता है, वो हार्श वर्ड्स का यूज करता है, और वो जो है चली जाती है। फिर अगले दिन वो सोचता है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी शायद,
तो फिर वो वापस आने के बाद आता है, उसको बोलता है कि मेरे को माफ कर दो, मैं ये कहने वाला नहीं था, पर रानी उसे वहां से भगा देती है। तो ये हमको दिखाते हैं कि ऐसे हम लॉ ऑफ एब्सेंस का यूज कर सकते हैं किसको सडक्ट करने के लिए। सडक्ट सॉरी गाइस, सडक्शन में है सॉरी। हाँ, तो मैं बेसिकली मीनिंग ये है कि इसको लाइक ऑलमोस्ट कोई भी यूज कर सकता है बड़े आराम से। अब अनलाइक अदर लॉज जो इसमें हैं, ये लोग काफी इजी टू अप्लाई है, वैसे भी लगे कि पीछे नहीं, इजी टू अप्लाई है। अब तुम सोचोगे कि काफी इजी टू अप्लाई है, एंड बस का एक ही डाउनफॉल है कि टाइम ज्यादा रहता है, पर मेरे हिसाब से ये सबके लिए मोर है। कोई भी इसका आराम से यूज कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हार्मिंग देयर प्रिंसिपल्स, एंड जस्ट टू मी दिस इज ए वेरी गुड लॉ। एंड अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज करते हो तो आप जो चाहते हो उसको आप पा सकते हो। वेल गाइस, दिस इज माई एक्सप्लेनेशन फॉर दिस लॉ। अगर मैं और भी ऐसे वीडियोस डालूंगा, सो प्लीज सपोर्ट मी। आई नीड सब्सक्राइबर्स 100 टिल दिस ईयर, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर में, तो पता नहीं हो पाएगा या नहीं, पर लेट्स सी।